नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग न्यूज पर। न्यूज ये है कि जो एलन मस्क का ग्रोक एआई चैटबॉट है वो गालियां भी दे रहा है, स्लैंग भी इस्तेमाल कर रहा है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी कर रहा है और हर तरह के कंटेंट जिस भाषा में जिस तरीके से उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो उसी तरह का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। तो इसको लेकर सरकार और इस ग्रोक के बीच में, एलन मस्क के बीच में अब कुछ विवाद भी शुरू हो गए हैं। तो आइए सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये ग्रोक है क्या। तो देखिए, GROK, ग्रोक, ये जो शब्द है ये मूल रूप से इंग्लिश का शब्द नहीं है। ये शब्द प्रमुख रूप से एक राइटर हैं, एक विज्ञान राइटर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ए हैनलेन। उन्होंने काफी समय पूर्व एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्ट्रेंजर इन स्ट्रेंज लैंड, और उस बुक में उन्होंने मंगल ग्रह की एक काल्पनिक लैंग्वेज का इस्तेमाल बताया था और उसी से ये ग्रोक शब्द निकल के आया। ग्रोक का वास्तविक रूप से अर्थ होता है पूरी तरह से समझना या सब कुछ को जानना। तो ये इसका अर्थ है। अब हुआ क्या है, तो देखिए हुआ क्या है कि एलन मस्क ने अपने ग्रोक एआई को अभी फरवरी 2025 में ही अपने एक्स हैंडल पर जनता के लिए ओपन कर दिया। ये ग्रोक 3 है, तो इसको अब ओपन कर दिया। तो जैसे ही ये आम जनता के लिए उपलब्ध हो गया, इसके बाद लोगों ने इसके साथ बातचीत करी तो उनको बहुत अच्छा लगा। और इसका जो विशेषता है जो इसे दूसरे चैटबॉट से अलग कर रही है, वो विशेषता ये है कि जो इसके आंसर हैं वो ह्यूमरस और सरकाजम से लैस हैं, यानी हास्य और व्यंग से लैस हैं इसके आंसर। और इसको जो ट्रेनिंग मिल रही है ग्रोक को, वो मूल रूप से मिलती है कोलोसिस नाम का एक सुपर कंप्यूटर है जो स्पेशली डेडिकेटेड है एआई के लिए। तो वो बहुत तीव्र गति से इसको सिखाता है और तीव्र गति से एक्स और नेट से आंसर ढूंढ के लोगों के प्रश्न के आंसर दे रहा है। तो ये घटना हुई। अब हो क्या रहा है, किस तरह से, क्योंकि ग्रोक सब कुछ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, हर चीज के आंसर दे रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष सबके नेताओं की, सब व्यक्तियों की आइडियोलॉजी की पोलें खोल रहा है, लोग जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं उसके वैसे ही आंसर दे रहा है। तो इससे परेशानियां सबको आ रही हैं। तो अब जब बहुत ज्यादा इस पर विवाद बढ़ा तो सरकार ने भी अब इस पर एक अपना पक्ष रखा और सरकार ने कहा, देखिए उससे पहले एक चीज हमें समझना जरूरी है कि भारत में जो संविधान के अनुसार आर्टिकल 19 है जिसमें हमें अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता दी गई है, उसमें एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, युक्ति युक्त प्रतिबंध भी है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा आईटी एक्ट 2000 की जो धारा है 69A और 3B, उसके अंतर्गत भी सरकार बहुत सारे कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है, रोक सकती है, जवाब मांग सकती है सोशल मीडिया या जो प्लेटफॉर्म होते हैं अलग अलग उनके लोगों से। इसके अलावा सरकार ने एक सहयोग ऐप भी बनाया हुआ है जिसमें सोशल मीडिया के गलत कंटेंट, खराब कंटेंट के खिलाफ शिकायत की जाती है और उस शिकायत को सहयोग ऐप ब्लॉक करता है सोशल मीडिया पे। तो अब एलन मस्क ने अपना पक्ष रखते हुए ये बोला है कि चूंकि देखिए कुछ समय पूर्व उन्होंने ट्विटर को खरीदा ही इसीलिए था कि वो फ्री स्पीच के पक्षधर हैं। उनका कहना है हर व्यक्ति को अब सब कुछ बोलने की आजादी है और अगर वो व्यक्ति मेरे प्लेटफॉर्म पे आके यानी एक्स पर आकर कुछ भी बोलेगा तो दूसरे व्यक्ति को भी आजादी है उसका जवाब देने की। तो वो फ्री स्पीच के पक्षधर है। इसी तरह से उन्होंने इस फ्री स्पीच को ये अपने एआई चैटबॉट ग्रोक में भी इनबिल्ट किया और इसे लिंक कर दिया है ट्विटर के साथ। तो अब उनका कहना है कि जो ग्रोक है वो अपने से तो कोई आंसर देता नहीं है, वो सारे आंसर एक्स में जो दिए जाते हैं, लोग जो बातचीत करते हैं या नेट पे उपलब्ध हैं, जिस तरह से गूगल से लोग सर्च करते हैं उसी तरह से सर्च करके दे रहे हैं। वो अपनी तरफ से तो कोई आंसर दे नहीं रहे। अगर सरकार उनके कंटेंट को ब्लॉक करेगी तो वो भी कोर्ट जाएंगे। तो अब इसका भविष्य क्या हो सकता है, क्या परेशानी आ सकती है? तो देखिए ऐसा है कि ये जो चैट वॉर शुरू हो गया है, चैटबॉट वॉर शुरू हो गया है, जो कि चैट जीपीटी, डीपसैक, कोपायलट, जेमिनी और नए नए डेवलप हो रहे हैं एआई प्लेटफॉर्म, इनके बीच में जो शुरू हो गया ये निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में बढ़ेगा। अब हो क्या रहा है कि इन चैटबॉट के माध्यम से कुछ नैरेटिव भी भविष्य में सेट किए जा सकते हैं जिसमें चुनाव लड़ने से लेके धर्म, राजनीति को भी प्रभावित किया जा सकता है। इसके अलावा फिल्टर बहुत जरूरी है। बिना फिल्टर के तो अगर आप कुछ भी बात, कैसे भी बात, कोई भी बात करने लगेंगे तो समाज को भी इससे तकलीफ होगी।
हर समाज का अपने कुछ फिल्टर होते हैं जिन्हें देखना जरूरी, जिन्हें रोकना जरूरी है। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये एक प्रचार का भी हथकंडा हो सकता है एलॉन मस्क का, जिससे इस ग्रोथ को पॉपुलैरिटी मिले और वो तीव्र गति से आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ग्रोथ को लेके अब कंट्रोवर्सी आगे भी बढ़ेगी और चैटबॉट को लेके भी कंट्रोवर्सी आगे बढ़ेगी। तो अब ये लोगों के ऊपर है कि वो इसका इस्तेमाल कितनी सावधानी से करते हैं और कितना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रखते हैं। धन्यवाद।